जब मेरा 2003 में चतुर्मास 3 या 4 में इंदौर में हुआ, और जब मेरा चातुर्मास इंदौर में हुआ, मेरे दोनों घुटने खराब हो गए। मुझे सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होती। लोगों ने, डॉक्टरों ने कहा कि आप आहार में सीढ़ी मत चढ़िए, नीचे कमरे में आहार लीजिए। एक पूना के डॉक्टर थे, डॉक्टर संचेती करके, घुटने के मास्टर थे, अब है नहीं, मुझे नहीं मालूम। उनसे मेरी जांच हुई पूना में, MRI कराई घुटनों की। उन्होंने कहा घुटने खराब है आपके, इन्हें चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा उस समय मैं कितने साल का रहा होऊंगा, 35, 36, 37, 38 साल का। उन्होंने कहा आपके घुटने चेंज हो गए। मैंने कहा घुटने चेंज होने का मतलब है ऑपरेशन, और ऑपरेशन का मतलब है इस्तीफा, रिजाइन तो देना ही पड़ेगा। दिगंबर मुनि ऑपरेशन तो करा नहीं सकता है, अस्पताल में एडमिट नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि मेरी बरसों की तपस्या बेकार हो जाएगी। उन्होंने कहा आप ध्यान रखिए। मैंने कहा नहीं कराऊंगा ऑपरेशन। तो बोले घुटने हैं, घिसते जाएंगे घिसते जाएंगे घिसते जाएंगे, जो घुटने 20 साल चलना है वो 10 साल में खत्म हो जाएंगे, आप चल नहीं पाएंगे। आप आसन लगा के ना बैठे। मान्यवर, जो आप मेरे कमरे में यहाँ पे देखते ना, मैं इस पर बैठा हूं, ये मेरा शौक नहीं है पैर में, इसलिए मुझे इस पर बैठना पड़ता है। बाकी सिंहासनों से हमारा कोई मोह नहीं हुआ करता है, ये समाज की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि पैर मोड़ के नहीं बैठना, तकलीफ होगी आपको। तकलीफ इतनी बढ़ी इतनी बढ़ी इतनी बढ़ी इतनी बढ़ी 2007 तक कि मुझे बिहार करने में दिक्कत होने लगी, पैरों में भयंकर दर्द रहता। मेरा 2007 में सूरत चतुर्मास हुआ, वहां से मैं पावागढ़ के लिए गया तीर्थ यात्रा करने के लिए, और जैसे ही पावागढ़ पहुंचा 3500 सीढ़ियां पावागढ़ की, गुजरात में। मैंने कहा इतनी सीढ़ी मैं कैसे चढ़ूंगा। तो मैंने विचार किया कि कल सुबह भक्ति करके पाठ करके मैं जाऊंगा पावागढ़, नीचे वाली सीढ़ी पे खड़ा होकर उस तीर्थ की वंदना कर लूंगा। मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं है। मैं गया, जैसे गया पहली सीढ़ी चढ़ा, मेरे भीतर से मन ने कहा जब लौटना नीचे ही से है तो 2 सीढ़ी और चढ़ लो, 3 और चढ़ लो, 10 चढ़ लो, जितनी चढ़ सको उतनी चढ़ो। वंदना का पुण्य अपने आप को प्राप्त होगा। मैं धीरे धीरे 10 सीढ़ी 20 सीढ़ी 25 सीढ़ी चढ़ा, यहां तक तो मैं चढ़ ही सकता था। मैं चढ़ा, मैंने कहा जहां तक बनेगा मैं चलूंगा। मैं गया, मैंने क्या देखा, एक छोटी सी बच्ची हाथ में चावल लिए, 5-6 साल की बालिका होगी, वो मेरे आगे आगे चल रही। मैं खड़ा हो गया। बच्ची ने कहा आओ महाराज। रुक क्यों गए? मैंने कहा बेटा मैं नहीं चढ़ पाऊंगा ये पहाड़। अरे बोले आओ महाराज, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल रही हूं ना। छोटी सी बच्ची तुतलाते हुए बोली मेरे पीछे पीछे आओ। मैंने कहा वाह रे, सारी दुनिया मेरे पीछे चलती है, ये बच्ची कह रही मेरे पीछे पीछे आओ। मैंने कहा चल बेटा मैं चलता हूं। चलते गए, बोले आओ महाराज आओ। बच्ची खेलते खेलते सीढ़ियां चढ़ती गई, मेरे पीछे, मैं उसके पीछे पीछे चला गया। जैसे ही गया मेरे मन ने कहा कि बच्ची क्यों नहीं घबरा रही है 3500 सीढ़ियों से, मैं क्यों घबरा रहा हूं 3500 सीढ़ियों से। मैंने सोचा, चिंतन करते रहा चढ़ते चढ़ते। मैंने कहा मैं क्यों भयभीत हूं और ये क्यों भयभीत नहीं है। मैंने कहा शायद मैं इसलिए डर रहा हूं कि मुझे मालूम है 3500 सीढ़ियां चढ़ना है, और इस बच्ची को नहीं मालूम है कितनी सीढ़ियां चढ़ना है। ये जो भय है, ये डर है, मेरी सोच का डर है, मेरे शरीर का डर नहीं है। मैंने कहा ये बच्ची है, ये नहीं सोच रही कि अज्ञात भय नहीं है इसको, आगे क्या होगा ये बच्ची नहीं जानती है, वर्तमान में जीती है, ये चढ़ने का आनंद ले रही है, इसे नहीं मालूम पहाड़ कितने ऊंचे हैं। मैंने कहा चलो, जब एक 5 साल की बच्ची चल सकती है तो मैं क्यों नहीं चल सकता हूं, मैं भी चढ़ूंगा। लेते गई और बच्ची महाराज आइए पधारिए। छोटी सी बच्ची, मैंने माँ बाप से कहा इसे गोद में ले लो, बोली नहीं मैं पैदल चलूंगी। महाराज पैदल चल रहे हैं, 5 साल की बच्ची, मैं भी पैदल चलूंगी। अरे मैंने कहा बच्ची तू मुझे देख के पैदल चल रही है और मैं तुझे देख के पैदल चल रहा हूं। आज
आपको विश्वास नहीं होगा, 2 घंटे में मैंने और बच्ची ने 3500 सीढ़ियां चढ़ ली उन पहाड़ की। ध्यान रखिए, जो कभी सेकंड फ्लोर में आहार में जाना नहीं चाहता था, 3500 सीढ़ियां चढ़ी। किससे चढ़ी मेरे भाई? ना कोई मंत्र, ना कोई ताकत, ना कोई शक्ति। हौसले बुलंद रखिए। मैं वहां पर चढ़ा शाम के वक्त, रात्रि विश्राम वहीं हुआ और सुबह ऐसे उतर के आ गया। वो दिन है और आज का दिन है। मेरे घुटनों का दर्द कहां है मुझे पता ही नहीं है। मेरे कोई दर्द नहीं है। ये बात अलग है कि दोनों हड्डियों के बीच का गैप कम हो गया, लेकिन आज भी भाई साहब मैं अपने हौसलों के दम पर 20-30 किलोमीटर भी चलने की ताकत अपने अंदर रखा करता हूं। किससे जी जाती है जिंदगी? हौसलों से जी जाती है। ध्यान रखना, पंखों से उड़ान नहीं होती है, परिंदा हौसलों से आकाश उड़ा करता है। ध्यान, हौसले बुलंद रखिए। नर्वस मत होइए अपनी जिंदगी में। कितना भी कुछ लुट जाए, कितना भी कुछ चला जाए, हौसले बुलंद रखिए। गुजरात के भूकंप में 8-8 दिन के बाद दबे हैं लोग, तो भी जिंदा निकल आते हैं। ध्यान रखिए, जो जिंदा निकल आते हैं वो फिर से अपनी दुनिया बसा लिया करते हैं मेरे भाई। एडमंड हिलेरी का नाम सुना होगा। 1952 में वो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने को तैयार हुआ, चढ़ा, असफल हुआ, गिरा, सफलता प्राप्त नहीं हुई, निराश नहीं हुआ। फिर चढ़ूंगा, फिर करूंगा, फिर लड़ूंगा जिंदगी से, देखता हूं जिंदगी कितना मुझे परास्त करती है। एक जगह लंदन में किसी सभा में उन्हें आमंत्रित किया गया, दीप प्रज्वलन उनसे कराया गया। सभा में वो आमंत्रित हुए और जहां पर वे पहुंचे स्टेज पर, वहां हिमालय का एक चित्र लगा हुआ था। उस हिमालय को चित्र देखकर हिलेरी ने अपनी मुट्ठियां बांध ली। जब जब हिमालय का ख्याल आता उसने मुट्ठियां बांध ली कि तू क्या सोचता है कि तू जीतेगा, मैं हारूंगा? नहीं, अब देखना, एक बात याद रख हिमालय पर्वत, एक बात याद रखना, तू बड़ा नहीं हो सकता, मेरे हौसले हर बार बड़े होंगे। ध्यान रखना, मैं एक दिन जरूर तेरी चोटी पर पहुंचूंगा। तू तो उतना का उतना ही रहेगा, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, तेरी चोटी इससे ज्यादा ऊपर तो नहीं जा सकती है, लेकिन मैं, मेरे हौसले, मेरे जज्बात इससे ज्यादा ऊपर जा सकते हैं। और 29 मई 1953 को उसने हौसले में वो जान भरी कि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला पहले व्यक्ति का खिताब उसने प्राप्त कर लिया। मेरे भाई, आप क्या सोचते हैं कि हाथ पैरों से कुछ होता है? जिंदगी हौसलों से चला करती है, चट्टान को तोड़ दिया करता है। भगवान जरा ये बताओ कि लोहे से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है क्या? भगवान महावीर ने कहा, हां, लोहे से भी ज्यादा शक्तिशाली अग्नि हुआ करती है, जो लोहे को पिघला करके रख दिया करती है। तो भगवान जरा इतना और बता दो कि अग्नि से ज्यादा शक्तिशाली इस धरती पर कोई है? तो महावीर ने कहा, धरती अग्नि से ज्यादा शक्तिशाली पानी हुआ करता है, जो आग को बुझा के रख दिया करता है। तो भगवान फिर इतना और बता दो, पानी से ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है इस धरती पर? तो भगवान महावीर ने कहा, पानी से ज्यादा शक्तिशाली आदमी का संकल्प हुआ करता है, आदमी के हौसले हुआ करते हैं। बोले हौसलों से बड़ा कुछ होता है? तो महावीर ने कहा, संकल्प से बड़ा इस धरती पर कुछ नहीं हुआ करता है। और संकल्प में वो ताकत होती है कि पानी को पाताल से निकालने की ताकत आदमी के संकल्प में हुआ करती है। ध्यान रखिए, संकल्पों से जिंदगी जी जाती है, संकल्पों से जीवन चलता है। मान्यवर, विचार करिए, आप सोचिए, संकल्प बुलंद होना चाहिए इस आदमी के। इतने जल्दी हार मत मानो जिंदगी से, छोटी छोटी बातों। एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हेरो 9 बार फेल हुए स्कूल में। कितनी बार? ऐसा कोई महात्मा बैठा जो 9 बार फेल हुआ हो? 9 बार फेल हुए। पिता ने कहा, ये पढ़ाई बंद कर, तेरे बस की नहीं है, तू नहीं हो सकता पास। 9 बार फेल। चल, पशु चरा,
उठा डंडा, गाय चरा, भैंस चरा, तू पास नहीं हो सकता, तेरे भाग्य में पास होना लिखा ही नहीं है। उसने कहा यार लगता तो ऐसा ही है कि अब मैं पास नहीं हो सकता। 9 बार फेल हुआ क्लास में। एक दिन बैठा था अपने घर में, एक चींटी को देख रहा है, चींटी चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। हीरो ने कहा यार ये गिनू तो कितनी बार चढ़ रही है। उस दिन वो चींटी 99 बार चढ़ी और गिरी, 100वीं बार ऊपर चढ़ी। उसने कहा मिल गया, पिता से कहा मैं स्कूल जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा। बोले पागल है क्या, 9 बार फेल हुआ है। बोले 9 बार हुआ हूं ना, अभी 90 बार बाकी है। बोले क्या मतलब। बोले वो चींटी 100वीं बार ऊपर चढ़ी है, मैं तो अभी 9 बार फेल हुआ हूं, 90 बार। बाप ने कहा पागल 90 बार में 90 साल लग जाएंगी, तू मर जाएगा, जो चींटी की बराबरी। अरे बोले कुछ भी हो जाए, अभी तो 90 बार मुझे पास होना। एक बात लग जाए आदमी को तो जिंदगी बदल जाया करती है, एक बात में जीवन के सूत्र मिल जाते हैं। बोले 90 बार तभी और पढ़ना है मुझे। बहुत जिद की पिता से, पढ़े लिखे, मालूम है 10वीं बार में वो बच्चा पास हो गया और वो सबसे बड़ा गणितज्ञ बन करके खड़ा हो गया। उसकी किताबें मैथमेटिक्स में चला करती हैं, ध्यान रखिए। इतना महान गणितज्ञ बना, उसके जैसा गणित के सवाल हल करने वाला दुनिया में दिखा। आदमी थक जाता है, आदमी हार जाता है, आदमी अपनी सोच से हार जाता है। एक बात बताइए, 2 पहलवान लड़ रहे हैं, दोनों की शक्ति बराबर है, दोनों के दांव पेंच एक से हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, दोनों के एक से दांव पेंच, एक ही गुरु, एक सी ताकत, एक हारता है एक जीतता है। बताओ भाई कौन हारेगा कौन जीतेगा। बोलिए, आपसे मेरा निवेदन है, दोनों लड़ रहे हैं, एक सी ताकत है, एक से दांव पेंच है, कुश्ती लड़ रहे हैं। एक से वजन और एक सी ताकत वाले होने के बाद भी एक तो हारेगा ना, एक जीतेगा। कौन हारेगा? ध्यान रखना, ताकत तन की एक सी है, हारता वही है जो मन से हार जाएगा, वो शरीर से हार जाएगा। मेरे भाई, जो मन से हार मान लेता है वो तन से हार मान लिया करता है। तो मैं आज आपको सूत्र दे रहा हूं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिसका मन हार गया वो दुनिया में कभी विश्व विजेता नहीं बन सकता है। सम्राट सिकंदर अंतिम सांस तक विश्व विजेता के सपने देखते रहा। मान्यवर, सपने देखिए, देखना चाहिए। बिना सपनों की जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ा करती है। हौसलों के साथ जिंदगी को जियो मेरे भाई।